नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। अच्छे संस्कार दिख ही जाते हैं। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में? माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे पूछ कर ही बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछ कर ही तो बनाती हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना? माला जी बोली, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी, देखो तो कैसे जबान देती हर वक्त चलती ही रहती है। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक चूं भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती थी, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, तभी चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक माला जी ने, क्योंकि सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर बिल्कुल खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेली से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी कहती हैं, एरी सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है, दिखता नहीं मैं पूजा कर रही हूँ। माला जी इतना कहकर अपने जाप करने लग गईं। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम आई, रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। माला जी कहती हैं, सोनम सब ठीक तो है? रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम कहती है, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपने मनहूस शकल मत दिखाना। आज के बाद माला जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन 2 कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं,
दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा कहती है, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई है। सोनम बताओ क्या हुआ। जीजाजी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी बोलती, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। रूपा कहती है, माँ जी मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहिए। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई। सोनम फपक फपक कर रोने लगी। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं, मैंने बस इतना कहा मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े, कहते हैं दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं, मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया भाभी कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, भाभी नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहां मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा ननद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछती हुई बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। इस पर माला जी कहती हैं, ये क्या बोल रही है तू। एक तो वो वैसे ही इतनी परेशान ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। माँ जी इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम, मैंने इनसे कहा कितनी छोटी हैं मुझसे, उन्होंने कहा सोनम मेरी बेटी जैसी हैं, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोनम क्या गलत, कहाँ जीजाजी ने गलती की। पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तक आपके भैया ने साफ कह दिया था मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सह नहीं सकती थी। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे। अरे हमारे कर्म फूटे थे जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया होगा, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली आती तो क्या जो स्थिति इस घर की है आज वो होती। आप अच्छे से जानती होगी सोनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी। आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजाजी के रूप में आपको बहुत समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजाजी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं। आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए जीजाजी, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। जीजाजी बता रहे थे, रूपा भाभी सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाया, बहुत असफल हूँ मैं इंसान। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने के लिए।
सोनम कहती है, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था सब? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा कहती हैं, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फैसला किया है आपने? आपका कमरे में सामान रखवा दूं? आराम से यही रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोनम कहती हैं, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती भाभी तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा कहती हैं, अरे बस बस दीदी, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजाजी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोनम कहती हैं, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजाजी गेट पर खड़े। सोनम सुनकर झेप गई। तब तक मनोज और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी कहते हैं अपनी पत्नी से, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। माला जी कहते हैं, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थीं। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थीं। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।